मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत पन्ना जिले की तीनों विधानसभा सीटों की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज पन्ना में 3 दिसंबर को सुबह निर्धारित समय पर शुरू हुई। जिले की तीनों सीटों पन्ना, पवई और गुनौर में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही। पन्ना विधानसभा में भाजपा के बृजेंद्र प्रताप सिंह और कांग्रेस के भरत मिलन पांडे के बीच मुकाबला रहा। शुरुआत में कांग्रेस के भरत मिलन लगातार आगे रहे, लेकिन जैसे ही अजयगढ़ क्षेत्र के पोलिंग बूथों की गणना समाप्त हुई और पन्ना की ईवीएम खुलनी शुरू हुई तो भाजपा की बढ़त शुरू हो गई और आखिरी में भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह 17,910 वोटों से जीत गए। यहां बृजेंद्र प्रताप को 96,668 और कांग्रेस के भरत मिलन को 78,758 वोट प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार गुनौर विधानसभा में शुरू से आखिरी तक भाजपा के राजेश वर्मा और कांग्रेस के जीवन लाल सिद्धार्थ के बीच कांटे की टक्कर चलती रही और अंत में भाजपा के राजेश वर्मा 1160 वोटों से जीत गए। यहां भाजपा को 77,196 और कांग्रेस को 76,036 वोट प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार पवई विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद लोधी कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश नायक को 22,043 वोट के बड़े अंतर से हराकर दूसरी बार विधायक बने। प्रहलाद लोधी को 1,06,411 और मुकेश नायक को 84,368 वोट प्राप्त हुए। श्री लोधी ने इस बार जिले में सबसे अधिक वोटों से विजय हासिल की एवं गुनौर विधानसभा के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने सबसे कम वोटों से जीत दर्ज की। हालांकि डाक मतपत्र कांग्रेस के पक्ष में ही देखे गए। पन्ना विधानसभा में भाजपा को 385 और कांग्रेस को 1,011, पवई में भाजपा को 285, कांग्रेस को 758 एवं गुनौर में भाजपा को 289 और कांग्रेस के खाते में 853 डाक मतपत्र शामिल हैं। भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा इस जीत का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, पीएम मोदी की गारंटी और सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना को देते हुए मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। लोगों ने कहा था कि जब हारेंगे तो ईवीएम को दोषी बनाएंगे और वो चालू हो गया है। वो तो बहाना चाहिए उन्हें। पन्ना का विकास अब किस क्षेत्र में है? अब पन्ना बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पन्ना को मैं बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने का मेरा सपना था। बहुत सी हमारी योजनाएं हैं जो थोड़ा सा लास्ट में हुई हैं, जो कारण से लंबित थी। अब उनको भी हम पूर्ण करेंगे और इनको निश्चित रूप से हम पन्ना को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। लाडली बहना के लिए क्या कहेंगे? लाडली बहना को सही में उनके हम बहन के नाते उनके सबके चरण छूते हैं कि आज उनकी कृपा से आज भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिला है और इसी तरह का स्नेह बहनों का बना रहे। पन्ना के मतदाताओं के लिए क्या बोलेंगे? आभार प्रकट कर रहे हैं कि आज हमारी जो पन्ना जिले की जनता है बहुत समझदार है, चाहे वो पवई की हो, चाहे गुनौर की हो, चाहे पन्ना की हो। आज उन्होंने अपार जन समर्थन तीनों विधानसभा में दिया है और इसलिए निश्चित रूप से पन्ना जिले की जनता का कोटि कोटि आभार हम प्रकट करते हैं। कुछ निचले स्तर के आरोप आप पर लगाए गए थे, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अब उनको मुंह तोड़ जवाब जनता ने दे दिया है तो वो शायद हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बेआधार चीज़ें जिनका कोई आधार ही नहीं है, न कोई केस है और इस तरह से अनर्गल बात, जिसका जैसा नेचर होता है उस तरह की वो बातें करता है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को प्रणाम करता हूँ। पवई क्षेत्र के या पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को जो प्राप्त करता हूँ। ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, पूरे पवई विधानसभा की जनता जनार्दन की जीत है, क्योंकि हम एक गाँव से आते हैं और गांव के लोग गांव के परिवेश को पसंद करते हैं। गांव के लोगों में नहीं सीधा साधा विधायक चाहे जहाँ बैठ जाए, धूल में बैठ जाए, चाहे जहाँ चाय पी ले, तो इस परिवेश को हमारे क्षेत्र के लोगों ने पसंद किया और पुनः दोबारा सभी कार्यकर्ताओं ने जिताया, जनता जनार्दन ने जिताया, क्योंकि उनके साथ थी हवाई वाले लोग थे, डामर रोड पर चलने वाले थे, कैफे में कॉफी पीने वाले थे, मखमल के गद्दा में सोने वाले थे और हमारे साथ थे पवई क्षेत्र की जनता जनार्दन, जो खेतों में पानी लगाती है, चारा काटती है, धान काटती है, दाएं करती है,
ऐसे लोग हमारे साथ थे, तो उन्हीं लोगों ने मुझे जिताया है भैया, इसमें मैं कुछ नहीं। पन्ना जिले की बम्पर सबसे बड़ी जीत, क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या करना बाकी है? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि अपने क्षेत्र के जो कभी काम नहीं हुए मैं पूरा इस 5 साल में करा दूँ, लेकिन माई की कृपा, कंकाली मैया की कृपा से टिकट हुई तो उनको प्रणाम करते हूँ हनुमान जी महाराज को। और मैं पवई के लिए, विकास के लिए सहस्त्र रात दिन तैयार रहूँगा, तन मन धन से पवई क्षेत्र की जनता को भगवान का रूप मानते हुए उनकी सेवा में लगातार। जीत में कैसी खुशी हो रही है, एहसास क्या हो रहा है, थोड़ा प्रकट तो करो, मजा कैसा आ रहा है? अरे मजा क्या आएगा, जीती तो जनता है, मैं थोड़ी जीता हूँ, उन्होंने वोट नहीं जीता दी होती तो मैं कहाँ से जीत जाता। अच्छा, दिल में कैसा लग रहा है? मुझे तो ना कभी खुशी होती है ना गम होता है। गम हुआ है तो केवल बालक के जाने के बाद गम हुआ है, नहीं तो ना मैं कभी खुशी जा ना मुझे हंसाता ना कभी होता है। ये गम मैंने जिंदगी में जाना तो बालक ईश्वर के सराहने के बाद जाना है, ये गम मेरे लिए बना नहीं तो मैं मुख्यमंत्री दोनों को लेकर चलता हूँ। मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते हैं, क्या मंत्री पद? देखिए, ये तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सरकार बनने जा रही है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को चरणों में चरण छू करके प्रणाम करता हूँ कि ऐसी पार्टी का मैं विधायक बना हूँ। तो आज अगर जिंदा बैठा हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते जिंदा बैठा हूँ, नहीं तो कोरोना काल जैसी स्थिति में कई स्थितियों में मैं स्वर्ग से हार गया होता। तो हमारी सरकार बन गई, इससे बड़ी हमारे लिए और खुशी की कोई बात नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री बन गया तो हम खुद मुख्यमंत्री है। पवई की जनता आपको मंत्री बनना देखना चाहती मुख्यमंत्री है, हम मंत्री की बात कर रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार बन रही, मुख्यमंत्री बना तो मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। धन्यवाद। पर क्या हो सकता है? धन्यवाद। देखिए, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा, कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे आज भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें पन्ना जिले की आई हैं। लाडली बहनें जो जिनका हमें भरपूर आशीर्वाद मिला, और उन बहनों के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत आया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अमित शाह जी, मोदी जी, जे.पी. नड्डा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जो उनकी रणनीति थी, हम मध्य प्रदेश में तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत लेके आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत। क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, गुनौर विधानसभा क्षेत्र तो कृषि पे आधारित है, 75% क्षेत्र किसानी का क्षेत्र है। मेरी तो पहली प्राथमिकता होगी कि हम खेतों को पानी कैसे दें, खेतों को बिजली कैसे दें, ये मूल हमारा काम है। जश्न कैसे मन रहा है? कोई जश्न नहीं है, कार्यकर्ता हम सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये जीत तो मैंने फिर आपसे कहा है कि मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये सब कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्हें अथक परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके इस चुनाव को आज जो जीत की ओर ले गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं।